लगातार 3 दिनों की गिरावट के बाद भारतीय शेयर बाजारों ने आज 16 मार्च को शानदार वापसी की। आखिरी घंटे में भारी खरीदारी के दम दोनों इंडेक्स हरे निशान में बंद हुए। निफ्टी 23,400 के पार पहुंच गया। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 938 अंक या 1.26% उछलकर 75,502 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 258 अंक या 1.11% की छलांग लगाकर 23,408 के स्तर पर बंद हुआ। हालांकि छोटे और मझोले शेयरों में आज भी गिरावट जारी रही। निफ्टी मिड कैप इंडेक्स 0.3% तक टूट गया। वहीं स्मॉल कैप इंडेक्स करीब 0.5% गिर गया। सेक्टोरल मोर्चे पर भी मिला जुला प्रदर्शन देखने को मिला, जहां एक और ऑटो, बैंक, एफएमसीजी और मेटल इंडेक्स 0.3% से लेकर 1% तक की बढ़त के साथ बंद हुए। वहीं दूसरी ओर मीडिया, ऑयल एंड गैस, फार्मा, रियलिटी और कैपिटल गुड्स इंडेक्स में 0.5% से लेकर 2.7% तक की गिरावट देखने को मिली। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन आज घटकर 430.57 लाख करोड़ रुपए पर आ गया, जो इसके पिछले कारोबारी दिन 429.82 लाख करोड़ रुपए रहा था। इस तरह बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैप आज करीब 75,000 करोड़ रुपए घटा है, या दूसरे शब्दों में कहें तो निवेशकों की संपत्ति में करीब 75,000 करोड़ रुपए की गिरावट आई है। बीएसई सेंसेक्स के 30 में से 24 शेयर आज हरे निशान में यानी बढ़त के साथ बंद हुए। इसमें अल्ट्राटेक सीमेंट के शेयरों में 4.22% की सबसे अधिक तेजी रही। इसके बाद ट्रेंट, एचडीएफसी बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा और एटर्नल के शेयरों में 2.80% से लेकर 3.01% तक की बढ़त के साथ बंद हुए। वहीं सेंसेक्स के बाकी 6 शेयर लाल निशान में बंद हुए। इसमें भी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयर 2.32% की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहा। वहीं सन फार्मा, पावर ग्रिड, भारतीय एयरटेल और एनटीपीसी के शेयरों में 0.59% से लेकर 1.25% तक की गिरावट रही। 17 मार्च को कैसी रह सकती है बाजार की चाल? कोटक सिक्योरिटीज के इक्विटी रिसर्च हेड श्रीकांत चौहान ने कहा कि आज बेंचमार्क इंडेक्स में एक पुल बैक रैली देखने को मिली। निफ्टी 258 अंक ऊपर बंद हुआ, जबकि सेंसेक्स में 939 अंकों की बढ़त दर्ज की गई। सेक्टर्स की बात करें, ऑटो और फाइनेंशियल इंडेक्स में 1% से ज्यादा की तेजी आई, जबकि ऑयल एंड गैस और रियलिटी इंडेक्स को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। इनमें 1.5% से ज्यादा की गिरावट आई। तकनीकी रूप से इंट्राडे करेक्शन के बाद बाजार ने 22,950 के पास सपोर्ट लिया और दिन के सबसे निचले स्तर से तेजी से वापसी करते हुए 500 अंकों से ज्यादा की रैली की। इंट्राडे चार्ट पर एक रिवर्सल फॉर्मेशन और डेली चार्ट पर एक बुलिश कैंडल ये संकेत देता है कि आने वाले समय में पुलबैक की ये चाल जारी रहने की संभावना है। डे ट्रेडर्स के लिए 23,300 और 23,200 अहम सपोर्ट जोन का काम करेगा। जब तक बाजार इन स्तरों से ऊपर ट्रेड कर रहा है, तब तक पुलबैक फॉर्मेशन जारी रहने की संभावना है। ऊपर की तरफ 23,650 और 23,800 बुल्स के लिए मुख्य रेजिस्टेंस एरिया काम करेंगे। इसके विपरीत 23,200 से नीचे अप ट्रेंड कमजोर पड़ जाएगा। अगर ये स्तर टूटता है तो बाजार 23,000 से 22,950 के स्तरों को फिर से टेस्ट कर सकता है। बाजार का मौजूदा मिजाज स्थिर है, इसलिए डे ट्रेडर्स के लिए लेवल आधारित ट्रेडिंग ही सबसे अच्छी रणनीति होगी। एक्सिस सिक्योरिटीज का कहना है कि निफ्टी के मंथली ऑप्शंस चेन में एक स्ट्रक्चरल बेयरिश बदलाव देखने को मिला है। कॉल रेजिस्टेंस 24,000 से 24,500 पर मजबूत हो गया है, जबकि पुलबैक जमावड़ा 24,000 से नीचे खिसककर 22,000 से 23,000 के जोन में आ गया है। ये बड़े पैमाने पर लॉन्ग अनवाइडिंग और एक चौड़ी होती ट्रेडिंग रेंज का संकेत है। ऐसे में निफ्टी 23,000 के तत्काल सपोर्ट के नीचे जा सकता है। डेटा के आधार पर अनुमान है कि आने वाले हफ्तों में निफ्टी फ्यूचर्स 22,000 और 24,000 के बीच ट्रेड करेंगे।